श्री राम कहते हैं कि आदमी एक लक्ष्यों की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। ऐसा कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है। जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायतें करना बेकार है। इसके बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ करें। अमीर और गरीब में ये एक मात्र अंतर है और वो अंतर ये है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता। पैसा आपके लिए काम करे ऐसा हुनर सीखना होगा। सबसे बड़े गर्व की बात कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिर के उठने में है। बनावटी जिंदगी जीने में कभी नीचे ना गिरना वैभव की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी में गिरकर भी वापस उठ खड़ा होना वैभव की बात है। क्या कोई कभी यह सोच सकता है कि वह जो चाहता है उसे वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके पास प्रतिभा नहीं थी या शक्ति नहीं थी या धीरज नहीं था या प्रतिबद्धता नहीं थी? श्री राम कहते हैं कि यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो तो यह तय है कि आप ना ही कभी झुकेंगे और ना ही कभी टूटेंगे, बस आगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जब आप किसी चीज के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वह चीज आपको तब मिलती है जब आप उसको संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता, आप अंदर से जितना शांत होंगे आपके विचारों में उतना ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। सपनों को पूरा ना कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपने आपके हैं तो उसे हासिल करने की प्रतिभा आपके पास ही होनी चाहिए। जब आपका मन ये कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दें तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमजोर हो रहा है। इसे मजबूत बनाए रखिए और अपने मन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। श्री राम कहते हैं कि यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वह जो देगा अच्छा ही देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले लोग ना घर के होते हैं और ना घाट के। इसलिए आप हिम्मत रखें और जीतने के लिए लड़ते रहें। जब तक आप जीत ना जाए, सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है। मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर एक हार के बाद पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की भी कला है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देती। इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा करें और काम पर अपना 100% दें। श्री राम कहते हैं कि सब्र एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे। अक्सर लोग सब्र ना रखने की वजह से हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाले परेशानियों से बच जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल की जा सकती है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताश का कारण बनती है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनने में उनकी मदद करें। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत समझिए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बने। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है। इसलिए आपको अपना काम पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सकें। डर के साथ सफल होना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें
और जीवन में सफल बने। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपसे ये नहीं होगा, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद से ना बोलें कि आपसे ये नहीं होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छी सलाह की आवश्यकता होती है। इसलिए आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना ना रखें, उसे अच्छी सलाह दें। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने की बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तन का हारा आदमी आज नहीं तो कल जीत ही जाएगा, पर मन का हारा आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाए रखे कि लाख मुसीबतों के बाद भी डटकर खड़ा रह सके। श्री राम कहते हैं कि दूसरों को समझने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। यदि खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दूसरों को समझने से अच्छा है कि खुद को समझा जाए।